हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसी बेसिक लाइफ स्किल्स या स्किल्स जो इट्स अ गुड आइडिया टू इनकलकेट इन योर किड्स नाउ दैट दे हैव स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। मैंने ऐसा एक वीडियो पहले भी किया हुआ था, आई थिंक दैट वाज अराउंड व्हेन अथर वाज 3 years old। उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने शेयर की हुई थी इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर स्किल्स हो गई या घर का एड्रेस जानना हो गया एंड थिंग्स लाइक दैट। आई विल ट्राई टू फाइंड दैट वीडियो एंड लिंक इट समवेयर हियर। बट इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ और ऐसी 5 स्किल्स स्पेसिफिकली जो स्कूल गोइंग किड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ऑफ द एज ग्रुप 3.5 4 years एंड अपवर्ड्स। सो या लेट्स जस्ट बिगिन। ओके, सो सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बच्चों को एड्रेस याद करवाना इज़ इम्पॉर्टेंट अराउंड द एज ऑफ 3 ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया हो कौन सी सोसाइटी में रहते हैं, कौन सा हाउस नंबर है एक्सेट्रा। नाउ दैट द किड्स आर अराउंड 3.5 4, इट्स अ गुड आइडिया कि उनको आप अपना फ़ोन नंबर भी याद करवाना शुरू करो। सो यूजुअली ऑल फ़ोन नंबर्स हैव 10 digits, तो थोड़ा सा बच्चों को याद करवाना ट्रिकी होता है। अ गुड आइडिया इज़ टू कि आप अपने घर में सबसे आसान जिसका फ़ोन नंबर है वो पिक कीजिए और वो एक ही नंबर एट दिस एज याद करवाइए ताकि उनको कन्फ्यूजन ना हो जाए। यू कैन मेक देम मेमोराइज, आस्क देम मल्टीपल टाइम्स, हर दूसरे तीसरे दिन पूछते रह सकते हो ताकि उनको वो याद रहता रहे। बट एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो डू सम एक्टिविटीज़ अराउंड इट जिससे वो थोड़ा सा और स्ट्रेंथन हो जाए उनकी मेमोरी में। सिंपल एक्टिविटीज़ लाइक आपने एक ग्रिड बना दिया 10 digits का और फिर सारे नंबर्स की चिट्स लगा दी, देन ही हैज़ टू एक्चुअली पिक एंड अगर 8 8 5 5 ऐसे करके है तो पहला 8 लगाएगा फिर दूसरा 8 लगाएगा, ऐसे करके ही हैज़ टू फॉर्म द नंबर। इस टाइप की एक्टिविटी आप कर सकते हो। आप एक फ़ोन का बेसिक ड्राइंग बना सकते हो एंड देन यू कैन आस्क हिम टू डायल ऑन दैट फ़ोन। आप अपने फ़ोन में उसको दे सकते हो डायल करने के लिए और कॉलिंग बटन एंड में दबाना होता है, ये समझा सकते हो सकता है बच्चे डायल करके कॉल ना कर पाए इस टाइम पे, बट एटलीस्ट दे विल बी एबल टू टेल द नंबर टू समवन इफ नीड बी एंड दैट पर्सन कैन एक्चुअली कॉल यू। सो या इट्स अ गुड आइडिया टू डू दिस। और ये बच्चों को आपको बीच बीच में थोड़ा याद दिलाते रहना पड़ेगा हर दूसरे तीसरे दिन के क्या नंबर था, बट यू विल बी वेरी सरप्राइज के बच्चे बहुत आसानी से याद कर लेते हैं, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। लाइक अथर्व को हमने अराउंड 3-4 महीने पहले याद करवाया था नंबर और आज भी हम लोग बीच में जब भी पूछते ही रिमेंबर्स द नंबर। सो मोस्ट ऑफ द किड्स हैव अ गुड मेमोरी, सो या ट्राई दिस आउट। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट स्किल है वो है टॉयलेट स्किल्स। सो दिस इज समथिंग जो हम लोग बहुत बार निगलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन नाउ दैट द किड्स आर स्टेपिंग आउट इन द आउटसाइड वर्ल्ड, स्पेशली स्कूल्स और इन सब में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच देम बेसिक टॉयलेट स्किल्स के इफ दे वांट टू यूज़ द वॉशरूम तो क्या करना चाहिए, क्लीनलीनेस कैसी मेंटेन करनी चाहिए, कैसे हैंड्स wash करने चाहिए and things like that. So what we like to do with Athar and which we've always done is कि break it down into steps कि क्या whenever he wants to use the washroom what are the steps that he needs to follow. अब boys and girls में थोड़ा सा steps will vary a little because of the kind of टॉयलेट्स दैट दे यूज़। बहुत सारी स्कूल्स में और हर जगह स्टैंडिंग यूरिनल्स होते हैं बॉयज़ के लिए, तो दैट विल ऑल्सो वेरी स्लाइटली। तो आप अपने बच्चों को वो सारी चीज़ों से थोड़ा सा फेमिलियर कीजिए। आप कभी बाहर जाते हो, मॉल्स में जाते हो, रेस्टोरेंट्स में जाते हो, तो गो विद देम एंड मेक देम फॉलो दो स्टेप्स। घर पे व्हेनेवर ही इज़ यूजिंग द लू मेक श्योर कि यू रिपीट दो स्टेप्स के अंदर जाओ, पुट द टॉयलेट सीट अप, डू योर बिजनेस, flush, put the toilet seat down, if anything needs wiping or cleaning use the tissue, wipe it, throw it back in the pot and then flush again and then wash your hands and then step out. So if it's a boy using a normal toilet, so these are the steps that he needs to follow. Once you do this for 8 9 10 times, तो बच्चे क्या होते हैं कि वो प्रोग्राम हो जाता है उनके दिमाग में, इनफैक्ट they will not want it any other way. The third important skill is to teach them to make connections, यानी सोशल कनेक्शंस। जो स्कूल में जाते हैं उनके साथ जो पढ़ते हैं, उनके टीचर्स जो होती है, दीदीज जो होती है, हेल्पर्स या स्कूल बस में जो लोग होते हैं, उन सब के साथ कनेक्शन बिल्ड करना और उनके साथ एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन कर पाने वाली स्किल। ना बच्चे बोल तो पाते हैं इस एज ग्रुप के बहुत अच्छे से, लेकिन बहुत सारे बच्चे स्ट्रेंजर्स के साथ इतनी बात नहीं करते, एग्जैक्टली नहीं बता पाते कि उनको क्या चाहिए। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों को थोड़ा ट्रेन करो सो दैट दे कैन स्पीक टू स्ट्रेंजर्स एंड एक्सप्रेस देयर नीड्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकती है स्कूल में जो उनको चाहिए। दे वांट टू गो टू द वॉशरूम फॉर एग्जांपल बीच में, या उनको पानी चाहिए, या उनको बॉटल में ठंडा पानी भर दिया तो उनको बोलना है कि ठंडा पानी मत भरो, नॉर्मल पानी भरो। इफ़ दे वांट टू कम्युनिकेट थिंग्स लाइक दैट दे मस्ट बी कॉन्फिडेंट इनफ, प्लस थोड़े से आर्टिकुलेट होना चाहिए, क्योंकि एज पेरेंट्स हम समझ जाते हैं बहुत सारी बात जो बच्चे टूटी फूटी भी बोलते हैं या रुक रुक के बोलते हैं। नॉट एवरी वन वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड और विल हैव द पेशेंस टू अंडरस्टैंड। सो अ गुड आइडिया इज़ कि आप जब भी बाहर जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो या
कैब में जा रहे हो तो मेक देम स्पीक टू द पीपल देयर। जैसे रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो वेटर को बुलाना, उससे कुछ बेसिक ऑर्डर प्लेस करना और पूछना कुछ चीज़ें, उनको ग्रीट करना, या कैब में जा रहे हो तो कैब ड्राइवर से कुछ बात करना। ये सारी चीज़ें आप प्रॉम्प्ट कर सकते हो व्हेन एवर यू आर विथ हिम। अगर ग्रॉसरी स्टोर जा रहे हैं तो आस्किंग देम कि मुझे ये चाहिए, ये कहाँ मिलेगा, you know, things like that. So they will learn how to converse and communicate their requirements to strangers, which is a very important skill. And at the same time building connections in terms of जो you know स्कूल के peer group है उनके साथ connection build करना, वो हो ही जाता है over a period of time. But थोड़ा थोड़ा like you know आइस ब्रेक कैसे करना है शुरू में। जैसे आप प्ले ग्राउंड लेके जा रहे हो तो मेक देम मीट न्यू पीपल, टेल देम टू आस्क देम कि हाउ आर यू, आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो, आप क्या पढ़ाई करते हो, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। सो ही नोज के हाउ टू ब्रेक द आइस। So that's another important skill which you might want to inculcate at this age. Fourth चीज़ है वो है sense of time. Up until now like around 3.5-4 years बच्चों को ना time का sense नहीं होता, both in terms of कि कितने बजे and also in terms of कि कितनी मिनट कितनी होती है, you know। बहुत बार आप देखोगे बच्चों को बोलेगे, फॉर एग्जाम्पल टीवी देख रहे हैं, आप बोलोगे कि बंद करो, देर से 5 minutes या 1 minute, बट दे वुड नॉट नो के 5 minutes हो गई, हाफ एन आवर हो गया, कितना हो गया। सो दे कांट क्वान्टिफाई। अगर आप उनको बोलोगे आप बैठो मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, वो एक ही मिनट में चिल्लाने लगेगा कहाँ हो मम्मा, कहाँ हो, 5 minutes हो गए, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ लॉन्ग 5 minutes मीन्स। बट दिस इज अ एज जहाँ पे इट्स अ गुड आइडिया टू स्टार्ट इनकलकेटिंग दैट सेंस ऑफ टाइम इन देम के 5 minutes बोला तो 5 minutes इतना होता है, यू नो। बेसिक थिंग्स जैसे अगर आप राइटिंग करवा रहे हो तो 5 minutes में you know will finish this page, for example you are saying, then you put an alarm of 5 minutes so that he understands कि 5 minutes technically around इतना होता है। The reason this is important is कि स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होती है, फॉर एग्जाम्पल लंच ब्रेक जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन का होता है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर किड्स टू फिनिश देयर फूड इन दैट टाइम। लाइक इफ योर किड्स आर लाइक अथर इज अ वेरी स्लो ईटर, तो उसको शुरू में बहुत प्रॉब्लम होता था कि वो डब्बा फिनिश नहीं कर पाता था, या यू नो उसकी लाइक द टीचर्स वर नाइस इनफ टू लेट हिम ईट जब तक ब्रेक ख़त्म होने के बाद भी। बट दे टोल्ड मी इन अ PTM के यू नो उसको ऑलमोस्ट 40 मिनट लगता है, तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी कम कीजिए या वट एवर, विच आई डेंट वॉन्ट बिकॉज आई न्यू ही नीड्स दैट मच क्वांटिटी। तो बच्चे भूखे रह जाएंगे अगर ऐसा सिचुएशन होगा। तो स्कूल में कुछ सिखा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग करवा रहे हैं, इफ़ द किड्स डोंट अंडरस्टैंड कि कितना फटाफट करना है, क्योंकि घर पे ना अभी तक वो लोग रिलैक्स रहे हैं, यू आर गिविंग देम ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड विच इज़ एक्चुअली द राइट वे टू डू इट, और वो लोग अपने पेस पे सारी चीज़ें करते हैं। बट समवेयर इवेंचुअली व्हेन दे गो टू स्कूल दे हैव टू अंडरस्टैंड कि फटाफट लिखना है, मुझे पेज खत्म करना है, वरना क्या होगा कि बच्चे, हो सकता है कि टीचर्स के पास 15 बच्चे और होंगे, सो दे कैन पुश देम, हेल्प देम, इंक्रीज द स्पीड एंड ऑल ऑफ दैट, बट आफ्टर अ पॉइंट दे वोंट वेट एवरी सिंगल टाइम फॉर द किड, राइट। तो हो सकता है आपका बच्चा थोड़ी बहुत प्रैक्टिस सेशंस और ये सब मिस कर दे। तो इट्स अ गुड आइडिया, अलार्म क्लॉक लीजिए, यूज़ कीजिए, घर पे मल्टीपल चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज बेसिक हाइजीन। सो आई स्पोकन अबाउट टॉयलेट स्किल्स विच इज़ लाइक अ डिफरेंट थिंग। बेसिक हाइजीन इज हाइजीन इन एवरीथिंग एल्स। तो अब क्या होगा कि बच्चे बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, दे ईट बाय देमसेल्व्स, यू नो, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू टीच देम कुछ चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल के खाने के बाद यू नो इफ़ दे यूजिंग अ टिश्यू पेपर और समथिंग दे शुड गो थ्रो इट इन द डस्टबिन, वहीं ज़मीन पे ना फेंक दे। खाते टाइम नीचे कुछ गिरना नहीं चाहिए, थोड़ा सा केयरफुली खाना है, दोनों हाथ से नहीं खाना, एक हाथ से खाना है। अगर हाथ खराब होते हैं तो खाने के बाद इंस्टेड ऑफ वाइपिंग इट ऑन क्लोथ्स विच अ लॉट ऑफ किड्स डू, यू नीड टू गो टू द वॉशरूम एंड वाइप देम। अगर आपकी नोज़ी आ रही है तो यू नीड टू यूज़ अ हैंकी एंड नॉट जस्ट डिग द नोज़। सो ऑब्वियसली धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें आएगी बच्चों को, लेकिन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू स्टार्ट टीचिंग एट दिस पॉइंट। बेसिक टेबल मैनर्स के अगर आप यू नो सारे लोगों के साथ बैठ के खा रहे हो तो यू नो यू शुड नॉट बी च्यूइंग मुंह खुला रख के या आवाज़ करके। अगर आप पेंसिल शार्पन कर रहे हो तो यू मेक श्योर कि डस्टबिन में जाके आप फेंको जो भी शेविंग्स है वो, एंड अ लॉट ऑफ अदर सच थिंग्स। तो या वाइल मोस्ट ऑफ द गुड स्कूल्स मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके स्कूल में ही बच्चों को सिखाए, यानी वाइल दे आर ईटिंग दे विल टेल देम कैसे खाना है, खाने से पहले सबके हाथ धुल के आने हैं एक साथ, और खाने के बाद सब जाके लाइन में एक हाथ धुल के आएंगे, एंड थिंग्स लाइक दैट। दे विल गो टू द वॉशरूम एट अ डेजिग्नेटेड टाइम।
ये सारी चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती है, बट एट द सेम टाइम इट्स इंपॉर्टेंट कि वही सारी चीज़ें आप घर पे भी रेप्लिकेट करो, ताकि बच्चों के लिए ऐसा ना हो कि बस पब्लिक में जब बाहर जा रहे हैं तो दे आर लिविंग अ डिफरेंट लाइफ, एंड जब घर पे तो दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू. दे विल ऑल्सो इवेंचुअली अंडरस्टैंड कि दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग XYZ थिंग, एंड दे विल फॉलो द सेम स्टेप, चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो. सो या दिस वर द 5 थिंग्स आई वांटेड टू टॉक अबाउट. आई होप इट हैज़ बीन यूजफुल इन सम वे. पुराना वीडियो जाके देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आई एम श्योर दैट यू विल हेल्प you too. And if you've liked this video, give it a like, please share, please subscribe, and I'll see you in the next one. Bye bye.